24 में मोदी जी रहथिन कि जैथिन? जय श्री राम साफ होथिन। रात साफ हो जाएगा। हाँ हैं? हाँ, खाली बस ट्रेन छाप और नीतीश कुमार एक साल है सही दिन से तब। आप तो इंदिरा गांधी ये सब का भी राज देखे होंगे। इंदिरा गांधी का तो कागजे रख रहे हैं। वो इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा कैसा इसलिए तैयारी वारी चल रहा है बताइए। तैयारी पूरी जोर से ठक हो रहा है तो नेता किसको मानिएगा? नीतीश जी को मानिएगा? नीतीश कुमार के मानेंगे और प्रधानमंत्री राहुल गांधी के मानेंगे। अरे तो यही इसी के हमारे तो फिर कृपा नीतीश जी रूस जीत हों नहीं। इतना करथुन। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार बैठेगा तो फिर दे रही हो जाएगा। मतलब आप अपने पार्टी वाला को बनाइएगा। हाँ प्रधानमंत्री राहुल गांधी। हाँ तो नीतीश जी रूस जीत हम पक्का का है यो। तो रोज ऐसी तो पलटू राम का है। पलटू राम का है। पलटू राम आगे चलिए, सब लोग जान रहे हैं नीतीश जी का कैरेक्टर क्या पिछले 10 वर्षों में रहा है। बड़ी सवाल जवाब हो रहा है नेता के बारे में। नरेंद्र मोदी से ज्यादा योग्य और कर्मठ नेता विपक्ष के पास एक नहीं 20-20 हैं। 20-20 कि पहले आरएसएस पीछे से राजनीति करती थी, अब आगे से आके राजनीति कर। लगातार भीषण गर्मी के बाद आज पटना में बारिश हो रही है। अभी सदाकत आश्रम में मौजूद हूँ, बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, और यहाँ पर कई लोग हैं, ज़रा उनसे बात करवाएंगे। और यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं राहुल गांधी को आने को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ बताते हैं उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? राहुल गांधी जी आने वाले हैं। हाँ, सभी पूरे बिहार खुशी से झूम रहा है कि राहुल गांधी आने वाले हैं। इंद्र भगवान भी खुश हो गए एकदम। इंद्र भगवान भी खुश हैं और गर्मी और कमेगी। तापमान जो है सो जो क्लाइमेट पर गर्मी का है वो घटेगा, मगर राजनीति का बढ़ेगा और राजनीतिक तापमान बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा कैसा इसलिए तैयारी वारी चल रही बताइए। तैयारी पूरी जोर से चल रही है। हाँ। और बिहार में नहीं देश में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए जो इसको ऐसे कर लीजिए ना। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए विपक्षी एकता मजबूती से खड़ी हो रही है और बिहार परिवर्तन की धरती, आंदोलन की धरती रही है। यहीं से नरेंद्र मोदी की विदाई का शंखनाद होगा और नरेंद्र मोदी की विदाई तय है 2024। बड़ी सवाल जवाब हो रहा है नेता के बारे में। कभी नीतीश जी, कभी अन्य, कभी अन्य चल रहा है। कोई नेता की बात का कोई सवाल नहीं है। विपक्षी एकता एकजुट है और जब पहले नरेंद्र मोदी को अल्पमत में लाया जाएगा पूरे देश में और प्रधानमंत्री का चुनाव की बात होगी तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा योग्य और कर्मठ नेता विपक्ष के पास एक नहीं 20-20 हैं। 20-20 हैं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। और भी लोग हैं। क्या कुछ कहिएगा भाई साहब? भैया अब हम कहें क्या, ये देखिए जो कितना प्रसन्न है यहाँ जो राहुल जी के आने पे बारिश हो रही है। खुशहाली पूरे पटना में, पूरे बिहार में। इंद्र भगवान भी खुश हैं जो है। पूरा बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में ये जो ऐसा हो रहा है राहुल जी की जो है जो भारत जोड़ो यात्रा से जो प्रसन्नता मिली है पूरे भारत के लोगों को, नौजवानों को, और ख़ासकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता। और जो राहुल गांधी में कैसा नेतृत्व आप लोग देखते हैं? राहुल गांधी में हम नेतृत्व पूरा अगर सही से देखा जाए तो राजीव गांधी, दूसरे राजीव गांधी हैं हमारे, वो राजीव गांधी का नेतृत्व देखना चाहते हैं हम। और वो हमारे कब से हैं कांग्रेस में? हम जन्म से हैं। जन्म से? हाँ, चलिए। जन्म से। और एक बाबा है, कौची बोल रहे थे बाबा आप? कहना यही था जी जी जी। कि अटल जी के टाइम से हाँ जो वादा किया था वो अटल जी के टाइम पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी आप बोलते रहिए। अटल जी कहें कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो गरीब के नहीं है, पूंजीपति का है। पूंजीपति का, बिजनेसमैनों का है, बिजनेसमैन का है। गरीब तो कहते हैं कि हम सबका हैं, गरीबों का है नहीं पूरा एकदम। जी नहीं, वो राशन 5 किलो आदमी पर दे रहा महीना में, इससे गरीब का जीवन नहीं तय होता है। रोजगार देता, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई देता, तब 24 में मोदी जी रहथिन कि जैथिन? जय श्री राम साफ होथिन। रात साफ हो जाएगा। हाँ हैं? हाँ, खाली बस ट्रेन छाप और नीतीश कुमार एक साल है सही दिन से तब। आप तो इंदिरा गांधी ये सब का भी राज देखे होंगे। इंदिरा गांधी का तो कागजे रख रहे हैं। वो इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में है। हाँ, गोरा बैल। तो जैसे इंदिरा गांधी को हटाने के लिए जेपी ने मुहिम छेड़ी थी, आज मोदी को हटाने के लिए आज बिहार में बैठक हो रहा है, तो नेता किसको मानिएगा? नीतीश जी को मानिएगा? नीतीश कुमार के मानेंगे, लालू के बेटा तेजस्वी के मानेंगे और प्रधानमंत्री राहुल गांधी के मानेंगे। अरे तो यही इसी के लिए तो लड़ाइया है। हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री लड़ाई चल रही हाँ, है। प्रधानमंत्री गंगा माँ तो फिर नीतीश जी रूस जीत हों
फिर नहीं। इतना करता हूँ। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार बैठेगा तो फिर दे रही हो जाएगा। मतलब आप अपने पार्टी वाला को बनाइएगा। हाँ प्रधानमंत्री राहुल गांधी। हाँ तो नीतीश जी रूस जीतून हम पक्का का है यो। तो रोज इसी वो ऐसी तो पलटू राम का है, पलटू राम का है। पलटू राम आगे। चलिए, सब लोग जान रहे हैं नीतीश जी का कैरेक्टर क्या पिछले 10 वर्षों में रहा है। बाकी क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राशिद हुआ। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, बहुत अच्छा नेतृत्व में लड़ाई कहेंगे। है, प्रधानमंत्री का जो पद अरे अभी प्रधानमंत्री की लड़ाई मत फंसाइए आप लोग। प्रधानमंत्री जिनको बनना है बनेंगे ही, है ना। प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं है। विपक्ष जो है एक होना चाहिए। एक रहेगा और उसमें कोई सेंधमारी नहीं होने जा रही है, ठीक है ना। और जिसको प्रधानमंत्री बनना है वो बनेगा ही, है ना। उसमें ये सब बात कुछ है खाली नहीं। एक रहे। विपक्ष की पूरी ताकत एक है, एकजुट है। इसीलिए बिहार में ही वो बैठक अब पे में सब लोग आ रहे हैं। ममता बनर्जी आ रही है, स्टाइलिन आ रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं। कांग्रेस से ज्यादा नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं। देखिए नीतीश जी तो इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग मिल के ये झूठा जो है इसको मार के भगाइए। एक नहीं हो गया तो सब गरीब आदमी को ठक ठक के भाजपा मुक्त करेंगे। तो भाजपा मुक्त हो ही रहा है, हो ही जाएगा। कर्नाटक से शुरुआत हो गया है। वो अपने कहा ही जा रहा है राजनीतिक गलियारों में। आज सब लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी अपने लिए कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए। अरे वो तो बीजेपी ऐसी हंगामा न करेंगे। वो विपक्ष के तमाम नेता के दिल में तरह तरह की बात नहीं। वो तो साला शैतान है, झूठ बोलने का ठेका लिए हुआ है। एक बात बताइए, अगर सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है तो बीजेपी ने झूठ बोलने का वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी खोला है, अपने तमाम लोगों को झूठे बुलवाता है। जितनी झूठ बा 1,00,000 बार झूठ बोलता है कि वो सच लोग समझ जाए। सच समझ जाए, मतलब ज्यादा झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। और भी देख रहे होंगे यहाँ पर कई नेता हैं। क्या कुछ कहिएगा भाई साहब? राहुल गांधी जी आने वाले हैं, पूरा एकदम इंद्र भगवान एकदम बरसा के एकदम ये तो शुभ संकेत है। जो परसों जो आगाज होने वाला ये देश को एक नया परिवर्तन देगा। उसी का अगर आप इंद्र भगवान को ही अगर सूचक मानते हैं तो जो जिस तरीके से वर्षा हो रही है वो एक शुभ संकेत है पूरे देश के आवाम के लिए। तैयारी वारी कैसे चल रही है? देखिए अभी तैयारी हमारे बिहार प्रदेश में बहुत ही शानदार रूप से चल रही है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से राहुल जी एक शानदार व्यक्तित्व वाले हैं और हमारे बिहार में जिनका बेसिकली एक ही एजेंडा है, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग। और हम लोग को पूरा जोश के साथ उनकी तैयारी के आने की तैयारी कर रहे हैं। और भगवान भी खुश हैं। देखिए बारिश कर दिए हैं, यहाँ की जनता भी ठंडी महसूस करेगी और महागठबंधन भी मजबूत होगा। और हम लोग बहुत 2024 में महागठबंधन कैसे मजबूत हो तो उन्हें नीतीश जी फिर आप लोग बनाइएगा नीतीश जी का कि नहीं? बात यही हो रहा है एकदम। देखिए अभी ना बनाएगा तो उरुस जाएंगे। नहीं 23 तारीख के बाद हम लोग अब सभी लोग एक दूसरे से अटैच हैं। और इस प्रकार के भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ऐसी बात नहीं है। 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा। नीतीश जी एकदम दिल से चाह रहे हैं कि हाँ एकजुट एकदम। नीतीश जी क्यों कारण है उसका ना सबसे बड़ा कि आरएसएस जिस प्रकार से समाज में नफरत और सब कुछ फैला रही है। और दूसरी चीज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहले आरएसएस पीछे से राजनीति करती थी, अब आगे से आकर राजनीति कर रही है। और दूसरी चीज़ कि हो क्या रहा है उसके कारण कि समाज में देखते होंगे कि जितने भी बेसिकली सरकारी ओहदे पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो लोग सुबह आरएसएस के शाखा में जाते हैं। हाँ। और जाकर बेसिकली वो ओहदे पर बैठे हुए हैं। अभी आप कांग्रेस उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, और राहुल जी भी लड़ रहे हैं। भैया कांग्रेस 70 साल से थी तो आरएसएस को बैन करने का तो चल रहा है नेहरू जी के समय से ही। तो काहे नहीं रोक पाई आरएसएस को? लोग क्यों इतना आरएसएस को चाहते हैं? नहीं ऐसी बात है कि यहाँ पर जो हम लोग का संविधान है, संविधान बेसिकली सभी को देता है स्वतंत्रता कि वो ऑर्गेनाइजेशन बनावे, ऑर्गेनाइजेशन काम करे। पहले उसकी एजेंडा थी। नहीं पहले वो बेसिकली पहले सभी को आरएसएस में सभी धर्म के लोग उसमें शिरकत करते थे। अब आरएसएस जो है एजेंडा कर लिया है, हिंदुत्व का एक वो चोला ओढ़ लिया है, ठीक है ना। और बेसिकली धर्म उन्माद फैलाकर भारत में अशांति फैलाना चाहता है, जो हमारे पूर्वजों ने खड़ा किया था सेकुलर भारत, ठीक है ना। और हम लोग उसके लायक बेटे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वो नालायक लोग जो बेसिकली बैठकर उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण हम लोग जो है राहुल जी के साथ है। वो बहुत बड़ा लोकतंत्र के पोषक हैं। और दूसरी चीज़ की वो अच्छे नेता भी हैं। अभी आप देखिए कि उनके पास एक घर भी नहीं है ईमानदार के रूप में। तो हम लोग उनके साथ जितने भी युवा हैं भारत के लगे हुए हैं। कहते हैं भाजपा वाले कहते हैं राहुल जी ही ढेर मनी है, पैसा बिल्डिंग देश में विदेश में बड़ी पैसा है।
देखिए भाजपा का जो बेसिकली जो अथी हुआ है, उद्घाटन हुआ है पार्टी के रूप में, षड्यंत्र पार्टी के रूप में उद्घाटन हुआ है। शुरू से बेसिकली देश में अशांति फैलाया है, भ्रम फैलाया है, ठीक है ना, और बेसिकली षड्यंत्र रख के 70 साल में वो काबिज हो पाए हैं। और 70 साल में हमारे युवा जो है उनके भ्रम में आ गए, लेकिन कुछ दिन के लिए सत्यता सामने आ रही है कि कितना बेरोजगारी हो रहा है, क्या हमारा आर्थिक स्थिति है, सब देख रहे हैं। अच्छा, और हम एक आखिरी सवाल रहेगा, आरएसएस ऐसा क्या काम करती है कि कांग्रेस से विश्वास हटाकर लोगों को उस पर विश्वास जा रहा है, क्या करती है आखिर? आरएसएस बेसिकली कैसे आप कह रहे हैं कि उस पर विश्वास चल जा रही है? आपने बेसिकली आंख नहीं खोल के रखा हुआ है। बेसिकली आरएसएस आज से नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप देख रहे होंगे कि जितने भी राज्य हम लोग जीत रहे हैं, आप उठा के देखिए कि हमारा मध्य प्रदेश भी जीता हुआ था, गोवा भी जीता हुआ था। लोकतंत्र के यहाँ पर कुछ दिन के बहला फुसला के बेसिकली जो है, जैसे होता है ना पैसा से खरीद लेना, हाँ भरमा दिया, जैसे बेसिकली भरमा के जैसे धर्म उन्माद फैला के, क्योंकि उस तरह गोधरा हुआ था और काबिज हो गया, ठीक है ना। उसमें बिजनेसमैन भी साथ दिए थे भारत के, जो बेसिकली मोदी के साथ है। चलिए ओके, बाकी बारिश हो रही है भीषण गर्मी के बाद, बाकी आप बने रहिए। अभी बिजली जा चुकी है, लाइट कट गई है, अभी जरा पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।